फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल संजना सेठ। आज मैं आपके साथ ये लुक शेयर करूंगी। दिस इज अ वेरी वेरेबल गो टू लुक फॉर दिस वेडिंग सीजन। अगर कोई बैचलर पार्टी है या फिर अभी तो सारे इवेंट वेडिंग थोड़ा ज़्यादा इवेंट्स लेके होते हैं, चाहे अब पूल पार्टी हो, कॉकटेल पार्टी हो। इस इवेंट्स को सोच के मैंने ये लुक क्रिएट किया है फॉर दिस वेडिंग series that I am doing right now in YouTube। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो बहुत सारे बाकी है। मैं ये पूरा सीजन सीरीज को मैं यहाँ आई बटन पे लिंक कर दूंगी। तो चलिए देखते हैं मैं कैसे ये लुक क्रिएट की। So as per every video, first thing first, I'll move on to my eyebrows। eyebrows के लिए मैं अपना good old favorite यूज करूँगी, मिस क्लेयर का ये आईब्रो केक। इसमें बहुत सारे कलर्स है एंड एक स्पूलियन ब्रश है जो एक्चुअली में काम करता है। सो आई जस्ट ब्रश ऑफ माई ब्राउज एंड बहुत छोटे छोटे स्ट्रोक्स के हिसाब से आई विल फिल अप दिस आईब्रो। वैसा कुछ हेवी मेकअप नहीं है, आईब्रो को जस्ट पुट टुगेदर बनाना है। So now that my brows are done, I'll quickly move on to concealing। कंसीलर के लिए यूज करूंगी मैं ये एल्फ का कंसीलर। ये 16 आवर्स कैमो कंसीलर है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग, क्योंकि मेकअप उतना हेवी करना नहीं है। जस्ट कॉकटेल पार्टी है, आगे शादी है, तो उस हिसाब से मैं ये लुक क्रिएट कर रही हूँ। तो उसको सोच में रख के जस्ट हल्के अपने आईज को ही ड्रामेटिक एक वेस्टर्न पहन रहे हैं, कॉकटेल पार्टी हो या फिर बैचलर पार्टी हो, हैंड पार्टी हो, उस हिसाब से आप ये मेकअप कैरी कर सकते हैं। तो मैं जस्ट अपने कंसीलर को हल्के हाथों से ब्लेंड कर लूँगी पूरे बेस क्रिएट करने के लिए आईज का। सी जस्ट नीचे जो भी है वो तो हम लोग बाद में ठीक कर लेंगे, बट एज ऑफ नाउ आई हैव टू क्रिएट अ clean base for this eye look। इस बेस को और लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए आई विल यूज ये लॉरियल इनफैलिएबल का 24 आवर्स प्रेस पाउडर। जस्ट ये जो कंसीलर लगाए है इसको क्रीज ना हो जाए इसलिए। That's it। Now I'll move on to आई शेडो। आई शेडो के लिए मैं ये नायका का क्वाड यूज करूंगी। एक नया मुझे गिफ्ट मिला है, नाइट आउट बोल के आई पैलेट है एंड दिस इज इन द शेड 01। इसमें एक ब्लैक शेडो है, एक गोल्डन है एंड 2 ब्राउन है। इफ यू आर कैरिंग अ वेरी लिटिल मेकअप समवेयर, ये छोटा सा अपने पर्स में रख के यू कैन गेट रेडी देयर एज वेल वेर यू आर गोइंग। तो इसमें से मैं पहले ये ब्राउन कलर पिकअप करूंगी, डस्टिंग ऑफ द एक्सेस। इसको मैं हल्के हाथों से अपनी क्रीज पे रखूंगी एंड पूरे क्रीज को इसी से डिफाइन करूंगी। यू कैन सी हाउ पिगमेंटेड दिस शेडो इज एक्चुअली। और पिकअप करने का ज़रूरत भी नहीं है। सेम आई विल रिपीट फॉर दिस अदर आई एज वेल एंड इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। सिंपली just blending, अभी भी बाकी है, I'll blend that। next what I'll do, I'll pick up this black shadow, क्योंकि मैंने black outfit पहना है। I know this background is also black, but क्या करें, यहाँ पे ये black shadow pick up करके मैं सेंटर से होते हुए दोनों साइड में हल्के हाथों से ब्लेंड करूँगी। डोंट माइंड मी लुकिंग डाउन बिकॉज मेरा मिरर जो है वो नीचे के तरफ ही है। जस्ट सिंपली इसको मैं ब्लेंड करूंगी। बहुत ज़्यादा डार्क कुछ स्मोकी नहीं बनाना है। सेम आई विल रिपीट फॉर दिस आई। सेंटर पे डिपॉजिट करूंगी एंड इसको दोनों तरफ ब्लेंड करूंगी सिंपली। सो अभी क्विकली इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लेते हैं एंड विल कम बैक। मैं एक हुडा का पैलेट लूंगी या कोई भी पैलेट से, एंड बिकॉज दिस इज अ लिटिल बिट फ्लोरल, सो यहाँ से मैं कोई भी एक मरून शेड पिकअप करूंगी। लेट्स से दिस मरून, डार्क मरून, एंड जो ब्लैक मैंने लगाया है एंड ब्राउन, इसको मैं डिफ्यूज करूंगी विथ दिस मरून शेड। दिस ब्लैक एंड ब्राउन को हल्के हाथों से डिफ्यूज करूंगी विथ दिस मरून शेड।
दैट्स इट। फिर से मैं ये मरून शेड पिकअप करूँगी। डस्टिंग ऑफ द एक्सेस इस ब्राउन एंड ब्लैक के सेंटर में मैं इसको डिफ्यूज करूँगी। डन। एंड इसी सेम पैलेट में देयर इज दिस गोल्डन, ब्यूटीफुल गोल्डन ग्लिटर। इसको विद द हेल्प ऑफ फिंगर मैं थोड़ा सा पिकअप करके अपने सेंटर ऑफ द आई में लगा के दोनों साइड ब्लेंड कर दूंगी विद द हेल्प ऑफ अ फिंगर। अगर आप थोड़ा सा कोई ब्रश ले सकते हैं उससे भी कर सकते हैं, बट आई फील कि कोई भी ग्लिटर या फॉयल शैडोज वर्क्स बेटर विथ योर फिंगर। सो इसको भी मैं अभी blend कर लूंगी। if there is any harm edges, if you can notice, I'm using a very single brush to do all the thing। ऐसा नहीं है कि अगर आप सडनली यू नो कॉकटेल पार्टी डिसाइड हो गया है या फिर पूल पार्टी डिसाइड किया, हैंड पार्टी अब सडनली डिसाइड किए सारे ब्राइड्समेड मिलके एक ब्राइड को एक हैंड पार्टी देंगे, तो यू कैन यू नो अपने कलीग्स का, दोस्त का थोड़ा बहुत मेकअप लेके भी यू कैन क्रिएट दिस लुक। तो चलिए ये हो गया है। नाउ आई विल क्विकली डू अ विंग आईलाइनर एंड देन विल कम बैक। सो नाउ माई आईलाइनर इज डन। मैं ये स्विस ब्यूटी का ग्लिटर आईलाइनर पहनी हूँ। आई विल क्विकली मूव ऑन टू बेस। बेस के लिए मैं यहाँ पे एक प्राइमर यूज करूंगी। कोई भी, मैंने अपने स्किन को बहुत अच्छे से प्राइम कर लिया है। एंड आई मूव ऑन टू अ फाउंडेशन। देखिए बहुत देर पार्टी वार्टी चलेगी तो एक सिंपल लॉन्ग स्टे फाउंडेशन मैं यूज करूंगी, बहुत लेकिन बहुत हल्का बेस बना के। तो मैंने बहुत ही थोड़ा सा पिकअप किया है, एज यू कैन सी। इसे मैं अपने सेंटर ऑफ द फेस पे लगाऊंगी डॉटिंग इफेक्ट के साथ। And with the help of a beauty blender, I'll start blending this. ज़्यादा फुल कवरेज नहीं चाहिए, जस्ट हल्का to cover up the blemishes that I have. If required, its and bits आप थोड़ा बहुत कहीं भी ले सकते हैं, but I think this much coverage is enough for this. Now I'll move on to concealer. एल्फ का ही सेम हाइड्रेटिंग कंसीलर जो है 16 आवर्स कैमो कंसीलर। कंसीलर बहुत अच्छे से यूज करेंगे whenever and wherever it is required। एंड उसको भी मैं सेम यू नो ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड करूँगी सो दैट मेरे जो फीचर्स है वो हाईलाइट हो जाए। एंड इसका कवरेज भी बहुत अच्छा है। इट क्विकली ब्राइटन्स अप द होल गेम। See, now I'll quickly blend my full face and will come back. Now that I have blended my face well, मैं L'Oreal Infallible का ये pressed powder फाउंडेशन पाउडर यूज करूंगी एंड विथ द हेल्प ऑफ दिस यू नो ब्यूटी ब्लेंडर ओनली। सो एज सेड मैं इसी सेम ब्यूटी ब्लेंडर से इसको पिकअप करूंगी एंड विल डैब माई फेस सो दैट मैंने बेस बहुत ज़्यादा किया नहीं है। दिस ऑल्सो वर्क्स एज अ फाउंडेशन, तो मैं इसी को अच्छे से अपने सारे बेस पे यूज करूंगी। This is also a very good hack। अगर आपको बहुत जल्दी जल्दी कहीं पे मेकअप करना है या फिर इफ यू आर डूइंग योर बेस वेरी लाइटली, तो आप ऐसे पाउडर कर सकते हैं एंड इट विल हेल्प यू सेट योर फेस वेल। दैट इज डन। कॉन्टोर वगैरह उतना ज़्यादा करना नहीं है मुझे। आई जस्ट यू नो
नाउ मूव ऑन टू, एक ब्रश के हेल्प से इतने सारे, अगर कुछ एक्सेस पाउडर आपको लग रहा है, सारे एक्सेस पाउडर्स डस्ट करके आई विल मूव ऑन टू ब्लश। ब्लश के लिए मैं यहाँ पे एक शी ग्लैम का ब्लश यूज करूंगी। ये बहुत ही सुंदर एक कोरल कलर है। इसका एक स्पंज एप्लीकेटर भी है। यू कैन ब्लेंड दिस विथ एनी ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर से भी बहुत अच्छा ब्लेंड होता है एंड इट गिव्स अ वेरी फ्रेश ग्लो टू योर फेस। एंड इसमें थोड़ा इनबिल्ट हाइलाइटर भी है, so it gives a very good shine as well. See, seamlessly बहुत अच्छे से blend भी हो गया है फेस में एंड एक पॉप ऑफ कलर भी आया है। That's it for the makeup and I'll quickly put on a lipstick. कोई भी लिपस्टिक, you can use a long wear lipstick क्योंकि ये पार्टीज थोड़े लॉन्ग टाइम चलते हैं, तो ये Maybelline विनाइल इंक यूज करूंगी मैं यहाँ पे। एक न्यूडिश पिंक कलर है ये एंड लॉन्ग लास्टिंग भी है। ऑल्सो द मस्कारा इज रिमेनिंग, तो उसके लिए मैं ये Maybelline का स्काई हाई यूज करूंगी। बहुत ही, क्योंकि लैशेज नहीं लगाऊंगी, आप चाहे तो यूज कर सकते हैं लैशेज, बट टू मी लैशेज थोड़ा सा हैवी हो जाएगा। आई वांट टू कीप इट वेरी सिंपल, डे टाइम काइंड ऑफ लुक, डे एंड नाइट, अगर इवनिंग में पूल पार्टी वगैरह है तो। सो दैट इज इट माय टोटल लुक। सो कैसा लगा ये वीडियो, ज़रूर कमेंट करके बताइए। एंड ये बहुत ही सिंपल एंड इजी वेरेबल एक लुक है, चाहे आप वेडिंग पे यूज़ कीजिए या बर्थडे पार्टीज या प्री बैचलर पार्टीज वगैरह में भी ये आप लुक बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एक मिंत्रा का जंपसूट पहनी हूँ। दिस इज एन आइडियल आउटफिट फॉर सच इवेंट्स। सो टिल देन, share this video, subscribe to my channel. Bye. हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल संजना सेठ। आज मैं आपके साथ ये लुक शेयर करूंगी। दिस इज अ वेरी वेरेबल गो टू लुक फॉर दिस वेडिंग सीजन। अगर कोई बैचलर पार्टी है या फिर अभी तो सारे इवेंट वेडिंग थोड़ा ज़्यादा इवेंट्स लेके होते हैं, चाहे अब पूल पार्टी हो, कॉकटेल पार्टी हो, इस इवेंट्स को सोच के मैंने ये लुक क्रिएट किया है फॉर दिस वेडिंग series that I am doing right now in YouTube. तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो बहुत सारे बाकी है। मैं ये पूरा सीरीज को मैं यहाँ आई बटन पे लिंक कर दूंगी। तो चलिए देखते हैं मैं कैसे ये लुक क्रिएट की।